हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वापस से वेव्स के ऊपर। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वेव्स एक्चुअल में होती क्या है, मैंने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर वेव्स का डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए, ताकि आपको आगे के हाई लेवल की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आपको पता चलेगा कि वेव्स होती क्या है, और जिसकी वजह से हम जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनके कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे और क्वेश्चन भी आसानी से। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो होते क्या है, इसलिए उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक आता है फेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कला। फिर आता है फेज डिफरेंस, यानी कि कलांतर। और फिर आता है पथ डिफरेंस, यानी कि पथांतर। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि आखिर ये होते क्या है। विदाउट इनकी नॉलेज के आप आगे के जो फिजिक्स के जितने वेव ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन है आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि फेज डिफरेंस किसको कहा जाता है या फिर पथ डिफरेंस किसको कहा जाता है, तो विदाउट नॉलेज आप इस अपने क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप उनको अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि फेज एक्चुअली में क्या होता है। जब एक वेव ट्रैवल करती है किसी पथ के अराउंड, तो उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है। अच्छा, मैंने बताया था कि इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है इसको। इस पार्टिकल के यहाँ से वाइब्रेट होने से लेकर यहाँ तक के इस पथ के जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे डिस्प्लेस, जिसको बोलते हैं विस्थापन, इसी को कहा जाता है फेज, यानी कि इस टोटल इस एरिया को कहा जाता है फेज, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन। इसका फार्मूला होता है y = a sin ओमेगा t। ये एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं, फेज डिफरेंस, सॉरी फेज को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये तक फेज एक्चुअल में क्या होता है, एक पार्टिकल ऐसे साइन, और हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ बना है ना, ये बिल्कुल साइन का ग्राफ है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना एक फेज हमेशा साइन के ग्राफ में ही होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर साइन के, कॉस साइन के, टैन के ग्राफ्स पढ़े होंगे तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 0 फिर पाई फिर 2 पाई, ऐसा अगर आपने पढ़ा हो तो हमेशा रखना फेज हमेशा साइन के ग्राफ के रूप में ही होगा, उसे कहा जाता है साइन, ओके। अब आता है फेज डिफरेंस। एक्चुअली फेज डिफरेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। फेज डिफरेंस को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वेव्स एक्चुअल में क्या होती है, और अगर आपको ये नहीं पता कि वेव्स क्या होती है तो यार आई बटन पे लिंक दिया है, जाकर जरूर चेक करिएगा कि फेज क्या, वेव्स क्या होती है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो वेव्स क्या होती है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं समझा क्या रहा हूँ या फिर टॉपिक क्या चल रहा है। अब आ रहा है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर। एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे ट्रैवल कर, ठीक है। एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और कुछ इस तरीके से ट्रैवल, ठीक है। इन दोनों के इस डिफरेंस के बीच में, ये जो इन दोनों का, एक यहाँ से स्टार्ट हुई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इन दोनों का जो ये डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस आया है जो आप देख सकते हैं, इसी को ही कहा जाता है फेज डिफरेंस, जिसको हम लिखते हैं डेल फाई से। अच्छा, डेल फाई से क्यों लिखते हैं? डेल का मतलब होता है बहुत छोटा डिफरेंस, बहुत छोटा। इसको हम बहुत, डेल का मीनिंग होता है पार्शियल। अगर आपने पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो डेल फाई क्या होता है, एक छोटा सा डिफरेंस। डेल का मतलब है कि बहुत छोटा, और क्योंकि ये एंगल पे होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, फाई। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है या तो डिग्री होगा या फिर रेडियन होगा। तो दो वेव्स जब किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, जब दो वेव्स कहीं से शुरू होती है, तो उन दोनों के एंगल्स के बीच का डिफरेंस ही कहलाता है फेज डिफरेंस, यानी कि कलांतर, ठीक है। हाँ, जब हम सुपरपोजिशन समझेंगे यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत समझेंगे, तब मैं आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इसलिए इस चीज को अभी से समझ लीजिए कि पथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कहते हैं किसको है, क्योंकि वहां पर ये टर्म्स यूज की जाएगी और फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये फेज डिफरेंस
क्या होता है, ये पार्ट डिफरेंस क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए इस चीज़ को ना ध्यान रखिएगा, अब इन चीज़ों की नॉलेज आप पहले से ले लीजिए ताकि आपको फायदा हो। ओके, तो आपको पता चल गया कि जब दो वेव्स कहीं से शुरू होती है तो उन दोनों के मध्य, उन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है फेज डिफरेंस। अच्छा, थर्ड चीज जो लास्ट वाली हमारी है वो है पथ डिफरेंस। अच्छा, पथ डिफरेंस क्या होता है? पथ डिफरेंस वैसे तो देखा जाए तो बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक काम का बहुत है। जैसे एक वेव किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुई और वो किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंची, उसी तरह एक दूसरी वेव भी शुरू हुई लेकिन वो कहीं और से स्टार्ट हुई लेकिन पहुंची उसी पॉइंट पे, पहुंची उसी पॉइंट पे जहां पर पहली वाली वेव्स पहुंची। यानी कि ये जो पहली वेव है और जो दूसरी वेव है ये कहीं पे से स्टार्ट और पहुंचेगी अपने लास्ट पॉइंट पर ही जहां पर उन्हें पहुंचना है। तो इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस आ चुका है उसी को कहा जाता है पथ डिफरेंस। अच्छा, ये बहुत छोटा होता है इसलिए इसको डायरेक्ट कहा जाता है। अच्छा, ये दो तरह के भी होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसको जब मैं आपको इंटरफेरेंस समझाऊंगा तो अब ये ज़्यादा समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम जब समझेंगे तब वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, इस टर्म को यूज़ करेंगे, तब हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पथ डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि अभी हमें बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करना है, अभी हमें वेव फ्रंट समझना है, फिर हमें इंटरफेरेंस समझना है, फिर हमें डिफरेंशिएशन समझना है और हमें बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन समझना है, बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है क्योंकि वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं आपके सामने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आई होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने यहाँ पे बहुत छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है जो कि आपकी हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने को वेव ऑप्टिक्स के आगे के टॉपिक्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर मुझसे जाकर पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर आपके दिल में आता है इस चीज़ को रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सब वीडियो अच्छी लगी। मिलता है हमारे नेक्स्ट